जय हिंद दोस्तों। देखेंगे आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का आकार गोल होता है। ये सबसे पहले फर्डिनेंड मैगलन ने बताया था जब वो वेस्ट वर्ल्ड की तरफ अपनी नाव लेकर चले और चलते चलते फिर उसी स्थान पर आ गए जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, लेकिन उससे पहले पृथ्वी को चपटी माना जाता था। ये तखत के समान इसको माना जाता था। तो पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले बताया है फर्डिनेंड मैगलन ने। फर्डिनेंड मैगलन ने गोल बताया है। और उसके बाद में पाइथागोरस ने भी गोल बताया है। उसके बाद न्यूटन ने इसको नारंगी बताया है, नारंगी के समान। और जेम्स जीन ने इसको नाशपाती के समान माना है, नाशपाती के समान माना है। तो अपनी अपनी अवधारणाएं हैं, अपना अपना मानना है। लेकिन हाँ, पृथ्वी जो है इसको पहले आग का गोला समझा जाता था 13.7 अरब वर्ष पहले। कितने? 13.7 अरब वर्ष पहले, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, महाविस्फोट सिद्धांत लेमेंटियर के द्वारा दिया गया कि 13.7 अरब वर्ष पहले ये घटना हुई। बाकी पहले सब चीजें जो है, पृथ्वी है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी चीजें हैं, सूर्य वगैरह, ये सब एक ही जगह पर एकत्रित थी। जब महाविस्फोट हुआ उसके बाद में सब ये तितर बितर हो गए। कहीं पृथ्वी जाके गिरी, कहीं पर मंगल, कहीं पर बृहस्पति, कहीं शुक्र, कहीं शनि, कहीं पर चांद। तो ये सब अलग छितर बितर हो गए। और पृथ्वी भी आग का गोला थी पहले, इसको करोड़ों वर्ष ठंडा होने में लगे हैं। पृथ्वी का आकार जो है वो गोल है और ध्रुवों पर चपटा है। तो देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। आंतरिक संरचना देखें, ये पहली, इसके 3 भाग होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 भाग हैं। पहला है, इसको कहा जाता है भूपर्पटी। पहले वाले भाग को यहां से यहां तक है, इसको कहा जाता है भूपर्पटी, यह कहा जाता है क्रस्ट। और ये 34 किलोमीटर है। 34 किलोमीटर अंदर तक जाएंगे तो ये 34 किलोमीटर तक भूपर्पटी पाई जाएगी। और भूपर्पटी में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है सियाल। सियाल का मतलब होता है, इसको सियाल कहा जाता है। सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है भूपर्पटी, यानी कि सबसे ऊपर की जो परत होती है इसमें सिलिकॉन एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ये सब बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनते हैं। बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर ये बना होता है। ऊपरी जो परत होती है बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। और यहाँ जो इसका घनत्व होता है, औसत घनत्व, वो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका औसत घनत्व जो होता है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है इसका घनत्व। तो ये भूपर्पटी है सबसे ऊपर। यहीं पर सबसे ज्यादा पदार्थ पाए जाते हैं, कोयला, अभ्रक, जो जितने भी ये
तत्व निकाले जाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स निकाले जाते हैं वो यहाँ से सब कवर किए जाते हैं। सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है और अभ्रक है, ये सब यहीं से निकाला जाता है खोद कर। उसके बाद में उसका शुद्धिकरण होता है, उसके बाद में कई काम में आता है। तो उसके बाद देखेंगे दूसरी जो होती है, यहां से दूसरी को कहा जाता है आवरण। आवरण दूसरी जो परत है वो आवरण है, इसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल कहा जाता है। और ये 2900 किलोमीटर तक होती है, 2900 किलोमीटर तक गहराई तक जाती है। ये भी बेसाल्ट चट्टानों का समूह होता है। बेसाल्ट चट्टानों का पूरा ग्रुप होता है, यहाँ पर पाया जाता है और सबसे ज्यादा होता है 2900 किलोमीटर तक ये फैला होता है। यहाँ पर जो है इसका औसत घनत्व जो होता है वो होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका औसत घनत्व होता है मेंटल का, जो बेसाल्ट चट्टानों का ग्रुप होता है पूरा। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, इसको कहा जाता है केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग का मतलब होता है कोर। ठीक है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन परतें हैं पृथ्वी की आंतरिक। क्रस्ट और मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीन है। और ये जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो द्रव अवस्था में सब कुछ पाया जाता है, क्योंकि ये द्रव या प्लास्टिक अवस्था में यहाँ पर वो होता है, और सब ये यहाँ पर लिक्विड अवस्था में सब कुछ पाया जाता है। इसका जो औसत घनत्व होता है इस वाले का, कोर का, वो होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका जो औसत घनत्व होता है वो होता है। तो इस आधार पर इसको विभाजित किया गया है, इसको बांटा गया है कि, लेकिन वैज्ञानिकों में मतभेद भी हैं इसमें, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी इसमें अभी तक जुटाई नहीं जा सकी है वैज्ञानिकों के द्वारा। फिर भी हम लोग ताप, दाब और जो भूमंडलीय जो तरंगे होती हैं, जो भूकंप की तरंगे होती हैं, इसका अध्ययन करने से ये पता चलता है कि इसमें क्रस्ट और आवरण और कोर, इसकी ये तीन परतें होती हैं मुख्यतः। ये 34 किलोमीटर होती हैं, ये 2900 किलोमीटर होती हैं, और ये बहुत ज्यादा होती हैं। अभी इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्या क्या होता है, लेकिन ये लिक्विड अवस्था में होता है। लावा जो निकलते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी एकदम फूट पड़ते हैं और लावा निकलता है, उससे चट्टानें बन जाती हैं। लावा पिघलता है और उसके बाद में फैल जाता है, उसके बाद ठंडा होकर ये पत्थर का रूप ले लेता है। इस आधार पर साइंटिस्टों का मानना है कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी, और जो करोड़ों वर्ष बाद ठंडी होकर यहाँ पर जीवन संभव हुआ है। मानव का जो जीवन हुआ है संभव, वो आदि सागर से, वहां से स्टार्टिंग हुई है और धीरे धीरे जल का निर्माण हुआ है, धीरे धीरे चीजें इसमें हुई हैं। आज भी जो है पृथ्वी अंदर से गर्म है, और लगभग इसका 32 मीटर अंदर जाने पर, 32 मीटर अंदर जाएंगे इसके पृथ्वी के, तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और फिर कुछ परतें होती है, बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 मीटर की गहराई में इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस आधार से पृथ्वी का आकार जो वो गोल है,
और पृथ्वी की त्रिज्या जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये त्रिज्या होती है और पूरा ये व्यास होता है। तो व्यास होता है 12,756 वर्ग किलोमीटर। ये व्यास है। ये भूमध्य रेखा पर इतना व्यास है, लेकिन ध्रुवों पर कम हो जाता है 12,714 वर्ग किलोमीटर। त्रिज्या इसकी होती है लगभग 6,370 वर्ग किलोमीटर। ये इसकी इतनी त्रिज्या होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी कितना आकार इसका बड़ा है, कि इसकी जो त्रिज्या है वो 6,370 वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि पृथ्वी गोल है और हर जगह लोग रहते हैं और ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। क्योंकि पाइथागोरस ने बताया ये हैंड फ्री है। पाइथागोरस ने बताया है कि स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी लटकी हुई है, कहीं से कहीं टच नहीं है। और ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी अपने घूर्णन अक्ष पर भी घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है और इसको घूर्णन अक्ष पर चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड लगते हैं और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लगता है। तो ये पृथ्वी है मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, लेकिन फिर भी पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी तक किसी को उपलब्ध नहीं है। तो जब पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है तो बाकी जो पिंड हैं ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े पिंड हैं। सूर्य का आकार भी बड़ा है, चांद का आकार इससे 1/4 है। चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किलोमीटर की दूरी पर है और सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले मानते थे कि सूर्य पृथ्वी ही पूरा ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन अब जो है वो सिस्टम हट गया है। अब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने घूर्णन अक्ष पर भी नाचती है। पश्चिम से पूरब की ओर नाचते नाचते ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस आधार पर अगर इनका अध्ययन करें तो इनको और 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इसको कहा जाता है स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरा है जल मंडल, जल मंडल। तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैव मंडल, जैव मंडल। इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर और इसको कहा जाता है एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। और इसको कहा जाता है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। इसको कहा जाता है बायोस्फीयर। तो इस आधार पर इनको पृथ्वी को हम अध्ययन करेंगे स्थल, जल, वायु और जैव मंडल में। और पृथ्वी का आकार आंतरिक स्पष्ट है, इसमें क्रस्ट, इसमें मेंटल और इसमें कोर उपस्थित होते हैं। पृथ्वी का अध्ययन ऊपर से भी किया जाता है और आंतरिक भी होता है, क्योंकि मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। बाकी अन्य ग्रहों की भी खोज हुई है, 8 ग्रह हैं और प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, यम को, तब भी 8 ग्रह बचे हैं जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है और 8 ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार मार्ग पर।